यह 5 लोग जेल से भागना चाहते हैं। वो एक छोटा दर्पण निकालने के लिए दीवार की टाइलें खोलने का प्रयास करते हैं। वो एक छोटे चम्मच का प्रयोग करते हैं। शीशा टूट जाता है। वो वर्क का एक टुकड़ा निकालते हैं। बाकी टुकड़ों को कागज में लपेट देते हैं। वो इसे शौचालय में फेंक देते हैं। सेल के अनलॉक होने की आवाज आती है। वॉरेन अचानक प्रवेश करता है। कैदी तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। वह अपने मुंह में आईने का एक टुकड़ा डालता है। वॉरेन चेक करने आता है। वो एक एक करके जांच करता है। आखिरी तक शौचालय में कागज उजागर किया जा सकता है। कैदी बाहर पानी छोड़ देते हैं। कागज नीचे फेंक दिया जाता है। वॉरेन दहशत से, आप क्या कर रहे हो? मैं पहले कभी बाहर नहीं गया, इसे आजमाएं। 2 लोग चेक करते हैं। वो खाना और सामान फेंक देते हैं। वॉरेन का दैनिक कार्य है कैदियों को भागने से रोकने का मकसद। भाई बहुत सावधान। वॉरेन के चले जाने के बाद वो कार्य करना जारी रखते हैं। उन्होंने टूथब्रश पर शीशा लगा दिया, फिर इसे ठीक करने के लिए तार का उपयोग करते हैं। इसलिए जियांग शेन ने अपना पहला जेल ब्रेक पूरा किया। ट्रैकर, इसे बिल्ली की आंखों में डाल दो। आप बाहर के गार्डों की हरकतें साफ देख सकते हैं। जेल में काम करना भी स्वैच्छिक है और उनका मकसद इस कागज के खोल के नीचे एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने की आवाज को छुपाने के लिए वो पड़ोसियों को शौचालय नष्ट करने के लिए कहते हैं। उनकी शौचालय तोड़ने की आवाज उनकी आवाज दबा देंगे। वो एक रस्सी तैयार करते हैं। इस तरह पड़ोसियों को अच्छा तंबाकू और शराब देते हैं। वो उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर आधिकारिक तौर पर जेल ब्रेक शुरू होता है। बाफेग ने बिस्तर पर लगे पेंच खोल दिए। फिर कुंडी तोड़ने के लिए पेन का उपयोग किया तो जियांग शेन को दूसरा पटाखा मिलता है। आप पेपर बॉक्स को हटा दे और फर्श को हटा दे। फिर पृष्ठभूमि तोड़ते हैं। बाफेग वॉरेन को देखता है, दहशत और दूसरों को याद दिलाता है। लेकिन कैदी नहीं डरते क्योंकि वो जानता है कि दूसरा कमरा शौचालय को ठीक कर रहा है। प्रत्याशित, वॉरेन को कभी पता नहीं चलता। लोग बारी बारी से, तुमने थोड़ा मारा, थोड़ा टूट गया है। उसके बाद एक बड़ा छेद दिखाई देता है। वो कागज के एक टुकड़े को जलाते हैं और उसमें फेंक देते हैं। वो नीचे देखते हैं, लेकिन उन्होंने आज रात नीचे जाने का फैसला किया। जांच करने के लिए वो आराम करने वालों में कागज के टुकड़े छिपाते हैं। इसे एक तौलिया और तार से सुरक्षित करते हैं। जियांग शेन कंबल में पड़ी एक डमी बनाता है। 2 लोग उसे खत्म करते हैं और एक तरफ खड़े हो जाते हैं। वॉरेन बिल्ली की आंखों में देखता है। वो तार खींचकर डमी को नियंत्रित करते हैं। वो सफलतापूर्वक जेल को बरगलाते हैं। उन्होंने मेज के पार पर लगे पेंच को खोल दिया, इसलिए जियांग शेन को अपना तीसरा एस्केप आइटम मिलता है। आरी का ब्लेड 2 और लोगों को छेद के नीचे ले जाता है। ऊपर वाला व्यक्ति कागजों के ढेर को ढंक देता है। वो रस्सी को पैर से बांधता है, इसलिए जब अन्य 2 वापस आते हैं तो वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। नीचे जाने के बाद दोनों को पता चलता है कि यह तहखाना है और सामने लोहे की खिड़की केवल इसी आरा ब्लेड पर निर्भर करती है। 2 लोगों ने बहुत देर तक देखा। 2 लोग अगले कमरे में जाते हैं, भंडारण कक्ष। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं वो उस गार्ड से टकरा जाते हैं जो घर में सामान लेने के लिए नीचे आ रहा है। 2 लोग एक पर एक चढ़ते हैं, इससे वो बचते हैं। वॉरेन के जाने के बाद वो एक डोकनॉब दिखाते हैं अत्यंत शक्तिशाली क्षमताओं के साथ। वो यह जानकर हैरान है कि उसने चौथा जेल ब्रेक बनाया है। एक शक्ति कुंजी, वो इसका उपयोग सभी प्रकार के दरवाजे खोलने के लिए कर सकते हैं। 2 लोग कुछ गोद करते हैं। अंत में मैनहोल खोदते हैं, लेकिन बहुकार्य कुंजी का उपयोग नहीं किया जा सकता। ताला और चाबी मेल नहीं खाते। अब दोनों को दूसरा रास्ता खोजना होगा। उन्होंने कांच उठाई और चाबी अंदर डाली। कांच को तोड़ने के लिए आरा ब्लेड का प्रयोग किया गया। पाइप में 2 लोग जाते हैं। गलती से एग्जिट ब्लॉक हो जाता है। दीवार पर कंक्रीट भी भंगुर और मजबूत है। क्या कोई जीवित व्यक्ति मृत्यु के लिए पेशाब कर सकता है? नाले की साइड की दीवार घटिया सीमेंट की बनी है। 2 लोगों ने उपकरण लेने के लिए वापस जाने का फैसला किया। वो एक और दिन जारी रखते हैं। जब 2 लोग ऊपर गए तो वॉरेन के लिए प्रत्येक कमरे की जांच करने का समय आ गया था। दूसरों को अधीर बनाया गया। सौभाग्य से अन्य 2 इसे बनाते हैं। डमी को छेद में फेंक दिया, फिर कागज के ढेर को ढक दिया गया। जब वॉरेन कमरे में प्रवेश करता है, उनमें से कुछ पहले ही सो गए हैं। वो एक साथ चर्चा करते हैं। समय का ध्यान रखने के लिए एक घड़ी होनी चाहिए, अन्यथा इसका पता लगाना बहुत आसान है। इसलिए वो 5वें एस्केप डिवाइस घड़ी पर शोध करते हैं। औषधालय में दवा का इंजेक्शन लगाते समय कैदी वो मेज पर कुछ औषधि देखते हैं, जबकि डॉक्टर ध्यान नहीं देता। चुपके से वो दुपट्टे में रख लेता है। जेल के रास्ते पर वो कूड़ेदान में 2 मुट्ठी रेत उठाता है, लेकिन जैसे ही वो आता है जेल प्रहरियों द्वारा उसकी जांच की जाती है। वो कहते हैं कि बर्तन धोने के लिए रेत का इस्तेमाल करता है। सौभाग्य से यह दोनों दरवाजे से गुजर चुके हैं। यह जियांग शेन है। चौथा जेल ब्रेक बनाने के लिए सभी मिलकर काम करते हैं। सबसे मूल घंटे का चश्मा। कई परीक्षणों के बाद आगे और पीछे जाने पर घंटे का चश्मा ठीक आधा बिंदु है। वो नाली के नीचे जारी रखते हैं। नाले के नीचे कुछ तख्तों को परिवहन करते हैं पुल बनाने के लिए। फिर दीवार पर एक बड़ा वृत्त बनाते हैं। लोहे की सरौता लेते हैं और शुरू करते हैं। तो इंजीनियरों के एक समूह पर बिग ब्रदर ब्रांड डेब्यू प्रतीक वापसी के सटीक समय की गणना की जाती है। लोग बारी बारी से, वो नहीं जानते कि कब तक। अंत में सीवो खुला जाता है। 2 लोग गुजरते हैं। वो कपड़े पहनते हैं। बाहर निकलने के लिए सीढ़ी का अनुसरण करते हैं। हुड खोलो। 2 लोग टैक्सी को लंबे समय तक देख सकते हैं। उनके लौटने के बाद वो बहुत खुश हैं। वो आज रात कार्य करने का निर्णय लेते हैं। दाढ़ी शेव करते हैं। जूते पॉलिश करते हैं। कंघी बाल चमकदार। टाई पहनो। मैं किसी से प्यार नहीं करता। वॉरेन द्वारा लाइट बंद करने और सो जाने की प्रतीक्षा करते हैं। वह जल्दी से खुद को कंबल से ढक लेते हैं और सोने का नाटक करते हैं। असल में जेल प्रहरी को कुछ भी नहीं मिला। वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। कार्टन को सुरंग में उतारा जाता है। इस समय एक आदमी देखता है। बस देखो, शिद्दत। बाहर जेल प्रहरियों का एक समूह है। जियाओबाई सदमे में चिल्लाता है। फिर वार्डन अंदर आता है।
और उन सबको बाहर निकलता है। तब जियाओबाई अपना चेहरा देखता है। लियूजी उसे एक अजीब वाक्य बताता है, बहुत तरस। लाओदियन लियूजी को एक निजी कमरे में ले जाता है। दरअसल यह देशद्रोही उसका नहीं है और वो सिर्फ लाओदिया की कठपुतली है और असली गद्दार लियूजी एक जेल जासूस है। कहते हैं पृष्ठभूमि शोर। क्या लाओदियन दूसरों को सहयोग करने का आदेश दे रहा है? जाहिर है उपकरण नहीं लाए जा सकते, लेकिन लियूजी के लिए यह बहुत आसान है। जियांग शेन विशेष रूप से एक कविता पढ़ता है। रात के अंधेरे में जेल से भागने की कोशिश, प्रमोशन है लक्ष्य। यह एक साधारण दृश्य लगता है। मानव स्वभाव का छेद बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, बस परेशान।